ऑल ऑफ यू कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं 20 जनवरी के डेटा की। डेटा का बेसब्री से इंतजार हो रहा है कि क्लाइंट ने, डीआईएस ने, एफआईएस ने और फाइनली इस प्रो ने आज किया क्या है। क्योंकि देखो मार्केट के अंदर एक त्राहिमाम देखने को दिखा। मतलब मार्केट आज बिना किसी सपोर्ट की, मतलब कोई सपोर्ट काम नहीं आया आज और मार्केट गिरती चली गई। कितना गिरा आज मार्केट आप देखें, लगभग यहाँ पे 353 पॉइंट। मतलब यार एक बहुत बड़ा कट आज मार्केट के अंदर देखने को मिला। सीधा 200 पे आके रुकी है, 225 पे आके रुकी है। तो ये चीज़ क्यों हुई, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या है? ट्रंप चाचा है भैया। अब ट्रंप जो है ना, वो पहले किसके किसके पीछे पड़े हुए थे? पहले चाइना के पीछे पड़े हुए थे, फिर इंडिया के ऊपर टैक्स लगा दिया, फिर रशिया के ऊपर आ गए। अब क्या बोल रहे हैं? अब इनको चाहिए क्या? ग्रीनलैंड। भाई ग्रीनलैंड को सीधा सीधा बोल रहे हैं कि वो हमारा ही है। अब चक्कर क्या है, यूरोपियन जो देश है ना, यूरोपियन देश जो है उनका एक संघ बना हुआ है नेटो। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि पिक्चर मैंने ही समझाई थी, वीडियो मैंने बनाया हुआ है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी आप दोबारा समझ लो। अब नाटो जो देश हैं, इन्होंने अपनी सेना, इनका आपस में संबंध बना हुआ है कि अगर इसके अंदर लगभग 32 देश हैं। ठीक है, अब क्या है, इनका आपस में संबंध बना हुआ है कि अगर किसी भी देश के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो ये क्या करेंगे, सब मिलजुल के। उस नाटो का पार्ट अमेरिका भी है। ठीक है, मतलब ट्रंप भी इसी के पार्ट हैं। लेकिन क्या हुआ है, अब यूरोपियन देशों के साथ इनकी बन नहीं रही। इन्होंने यूरोपियन देशों के ऊपर भी क्या लगा दिया, 10% टैरिफ लगा दिया। क्यों लगाया? क्योंकि ये क्या चाह रहे हैं कि भाई यूरोपियन देशों के लिए, नाटो के लिए ट्रंप ने, यानी मतलब अमेरिका ने बहुत कुछ किया है। अब अमेरिका के लिए नाटो भी कुछ करे, है ना भाई। वो कह रहे हैं ग्रीनलैंड हमें दे दो, इतनी बड़ी कुर्बानी मांगे, ग्रीनलैंड दे दो हमें। डेनमार्क से बोल रहे हैं और सब यूरोपियन देशों से बोल रहे हैं। अब क्या हो रहा है, यूरोप की जो सेना है, देशों की जो सेना है, वो ग्रीनलैंड में आके मतलब डिप्लॉय की जा रही है। और अगर ट्रंप कोई भी मिलिट्री एक्शन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर कोई मिलिट्री एक्शन होता है ट्रंप की साइड से, तो यहाँ पे ग्रीनलैंड की, सिर्फ ग्रीनलैंड की सेना नहीं है, उनकी तो खैर बहुत ही छोटी सी सेना है, लेकिन यूरोपियन देश जो है, नॉर्वे, स्वीडन, ये बड़े बड़े देश जो हैं, ये लोग अपनी सेना यहाँ भेज रहे हैं। तो फिर क्या हो सकता है, एक आपको बड़ा वॉर देखने को, एक बड़ा वॉर आपको देखने को मिल सकता है। और यही रीज़न है कि मार्केट बिना किसी सपोर्ट के टूट रहे हैं। और गोल्ड एंड सिल्वर जो है, जो सेफर एसेट क्लास है, पैसा वहां पे मूव हो रहा है। गोल्ड एंड सिल्वर में आप जो ताबड़तोड़ तेजी देख रहे हो ना, उसके पीछे का रीजन क्या है कि जिस तरीके से अनसर्टेनिटी बनी हुई है, वॉर जैसी सिचुएशन बनी हुई है। उन्होंने सिंपल बोला कि भाई तुमने मुझे पीस नहीं दिया, नोबेल पीस पुरस्कार जो है आपने मुझे नहीं दिया। अब मेरी जिम्मेदारी नहीं है वर्ल्ड की शांति कराने की, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरा काम हो गया, मेरा काम है सिर्फ अमेरिका को नंबर 1 बनाना। तो वो इस तरीके के माइंडसेट से चल रहे हैं। और इसी वजह से जो पैसा है आपको गोल्ड एंड सिल्वर जैसे सेफ इंस्ट्रूमेंट में, सेफ एसेट क्लास में जाके शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, त्राहिमाम बोल लो, भूकंप बोल लो, भूचाल बोल लो, तांडव बोल लो, कुछ भी नाम दे सकते हो, उस तरीके की सिचुएशन यहाँ पे हो रही है। अब क्या यह डेटा हमें कुछ यहाँ पे संकेत दे रहा है? उस डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या है सर, सबसे पहले पब्लिक को देखते हैं। पब्लिक ने आज क्या किया अपनी पोजीशन पे? पब्लिक अपनी पोजीशन पे भाई सिंपल दिखाती हुई नजर आ रही है, 0.88% का बेचा है इसने। तो ऑब्वियसली बात है यार, 75 पे चली गई थी और अब कहीं ना कहीं झटका लग रहा है। मतलब एक पैनिक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पैनिक यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसको पैनिक बोलेंगे ही, क्योंकि यार देखो सिंपल है, 25,500 के सपोर्ट को ऐसे तोड़ा है जैसे कि कुछ है ही नहीं। ठीक है, 25,500 के सपोर्ट का ऐसे तोड़ा है जैसे कि कुछ है ही नहीं है ना। तो 0.88% की जो है यहाँ पे बिकवाली पब्लिक करती हुई नजर आ रही है। क्या कोई ऐसी टेंशन वाली बात है? नहीं यार, देखो ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। अभी भी बहुत बड़ी पोजीशन लेके बैठे हुए हैं ये लोग। बात करते हैं डीआईएस की। घरेलू निवेशक हमारे ये क्या करते हुए नजर आए, खरीदारी की है, लेकिन बहुत छोटी छोटी खरीदारी हो रही है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी बिकवाली में खरीदारी का आंकड़ा बहुत छोटा आ रहा है। ये इस समय पे तो यार इनको कहीं ना कहीं 80 के पास में होना चाहिए था, जो मतलब एक्सपेक्टेशन थी मेरी कि आज कम से कम इन्होंने खरीदना चाहिए था अच्छा खासा। तो यही चीज़ है, मतलब कि जो खरीदारी होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही अब। तो ये चीज़ है, मतलब इनको कहीं ना कहीं अभी, और क्योंकि इनका जो टॉप बनता है ना, वो 85 के पास में बनता है। ठीक है, 85 के आसपास इनका टॉप बनता है और अभी ये 70 पे भी नहीं है। तो ये खरीदारी देखो, यहाँ पर भी पिछले 3 दिन से कुछ भी ये नेगेटिव ही है, मतलब देखा जाए तो इसको क्या ही पॉजिटिव बोलूँ मैं, है ना। तो ये थोड़ा सा दिक्कत है। डेटा यार मज़ेदार नहीं है, डेटा वो वाली फीलिंग नहीं दे रहा जो मैं आपको बोल दूं कि हाँ यार डेटा स्ट्रांग है। जब तक वो स्ट्रांगनेस डेटा के अंदर नहीं आएगी, प्राइस सेक्शन के अंदर वो रिप्लिकेट नहीं होगा। सिंपल आपको समझाने की कोशिश में करूँ, जब डेटा स्ट्रांग हो जाएगा अपने आप ही आपको पावर वहाँ पे आती हुई नजर आ जाएगी। यहाँ पे हम देखें इन्होंने कितना बेचा, 0.31। इनका 0.31 भी अब इतना इफेक्ट मार रहा है, देख लो आप। ठीक है, 9% के आसपास पोजीशन है।
ये क्या कर रहे हैं, भारी बेच रहे हैं कहाँ पे, स्टॉक के अंदर। इंडेक्स फ्यूचर में हालांकि इनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन स्टॉक्स को दबा के बेच रहे हैं। अब स्टॉक्स को बेचेंगे तो निफ्टी तो गिरेगा ही, वो वाली बात है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सिचुएशन है कि अब यहाँ पर देखा जाए तो 0.31 जो है यहाँ पे इन्होंने बिकवाली की है, लेकिन ठीक है यार, बहुत ज़्यादा कोई इतनी नहीं है। जिससे बड़ा मुझे उम्मीद है उसको देख लेते हैं। प्रो भाई साहब ने क्या किया है, तो प्रो ने भी कुछ नहीं किया, 1.27% की खरीदारी की है, कुछ भी नहीं किया भाई। इसको मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं किया। अगर ये चाहता तो 10% से पोजीशन इंक्रीज कर सकता था। जिस तरीके से आज भाई तुम बताओ ना, 325 पॉइंट के आसपास मार्केट आज गिरी है, ठीक है। साल में कितने दिन होते हैं 325 पॉइंट मार्केट गिरे? आप साल के अंदर मुश्किल से 15 दिन ऐसे निकलेंगे जहां पे मार्केट 300 पॉइंट गिरती है। उन 15 दिन के अंदर आपको होमवर्क दे रहा हूं, मोस्टली केसेस में आपको प्रो बड़ा खरीदता हुआ नजर आता है, बड़ा, ठीक है। उन 15 दिनों को आप उठा के देखो, लास्ट 2025 के अंदर 15 दिन निकल के आएंगे जब मार्केट 300 पॉइंट से ज्यादा गिरी है। जब मार्केट 300 पॉइंट से ज्यादा गिरी है, उस दिन प्रो ने किया क्या है, तो आप देखोगे ज्यादातर केसेस में ये बड़ा खरीदता हुआ नजर आया है, या उसके एक दिन पहले या एक दिन बाद बड़ा खरीदता हुआ नजर आया है। लेकिन यहां पे देखो कुछ भी नहीं। ये क्या चीज है, ये दर्शाने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट के अंदर अभी जो करेक्शन है या टाइम पास है वो और डीप हो सकता है। सिंपल मैं आपको समझा रहा हूं, ये अभी और डीप जा सकता है अंटिल ये 60 के ऊपर नहीं जाता। मैं यहाँ पे आपको बोलूंगा कॉशियस रहो, सावधान रहो, कैश अपने पास में रखो, बहुत जल्दीबाजी मत करो एसआईपी करने की या पैसा एक साथ बड़ा लगाने की। थोड़ा सा सब्र करके चलो, टाइम आएगा, हम अपने आप ही बताऊंगा मैं कि हाँ यार, मतलब मुझे भी बताने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही चीजें समझ में आएंगी कि हाँ यार दिस इज द प्लेस, ठीक है। बाकी ये कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्रैश हो जाएगा और मार्केट वापस ऊपर नहीं आएगा। डेफिनेटली मार्केट ऊपर आएगा, कोविड के बाद भी मार्केट ऊपर आया था, इस सिचुएशन के बाद ही मार्केट आएगा, ठीक है। हम ये एक अच्छी बात है कि मार्केट्स ऑलरेडी एक साल से नहीं चले हमारे, ये अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि देखो करेक्शन आएगा ना, तो अगर मार्केट भाग चुका होता ना बहुत ज्यादा तो डीप करेक्शन आता, लेकिन क्या है वो एक साल से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो करेक्शन आएगा भी तो बहुत ज्यादा नहीं आएगा। और करेक्शन आने का सबसे बड़ा रीजन क्या होगा, यूएस और यूरोपियन देशों के बीच में जो अब तनातनी चल रही है, ठीक है, तो इनके बीच में जो अगर इशू बड़ा होता है, ठीक है, तो डेफिनेटली देखो अब क्या है, यूएस अगर कोई मिलिट्री एक्शन कुछ लेता है ना, तो ये लोग भी बहुत सारे देश हैं, तो इनके पास भी आर्मी तो है, ऐसे तो नहीं है कि भाई ये 10 मारेंगे तो भाई 5 वो भी मारेंगे, 4 वो भी मारेंगे, तो दिक्कत तो होगी, है ना। तो मार्केट अगर गिरता है, यूएस का मार्केट पर अगर कोई इंपैक्ट पड़ेगा तो इंडियन मार्केट पर डायरेक्ट इंपैक्ट उसका पड़ता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं सर कैश मार्केट के अंदर क्या हो रहा है। हालांकि मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, ट्रंप ना बहुत बड़े यूटर्न वास है, मैं आपको इतना जरूर बताऊँ, बहुत बड़े यूटर्न वास है। तो जितना बड़ा ही हाइप बना देते हैं ना, उसके बाद सिचुएशन क्या करते हैं एकदम से नॉर्मल भी कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये वॉर जैसी सिचुएशन में ना जाए, सिर्फ धमकी दे रहे हैं वॉर जैसी सिचुएशन में, क्योंकि यार ये ना बिजनेसमैन आदमी है, ये बिल्कुल भी अमेरिका के मार्केट को नीचे जाने नहीं देगा, जितना मुझे समझ में आता है। हाँ जाएगा, डिप आ सकता है वापस से एकदम, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग दिमाग के इंसान है, ठीक है। 2900 करोड़ का आज कैश मार्केट में बेचा है, 1400 के आसपास का इंडेक्स फ्यूचर में बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 250 करोड़ का बेचा है। तो देखा जाए तो मोटा मोटा इन्होंने लगभग आपका 4800 करोड़ के आसपास की बिकवाली करी है, ठीक है, जिसके सामने आपको लगभग 3600 करोड़ के आसपास की खरीदारी आपको डीआईएस करते हुए नजर आए। और डीआईएस को भैया मतलब बहुत बड़ा योगदान है हमारे पब्लिक का भी, 100वां दिन हुआ है लगातार खरीदते हुए, ये कैश मार्केट में लगातार खरीदते हुए 100वां दिन हुआ है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट जो है आज हमारे देश, मतलब जिसे बोलते हैं ना, डीआईएस ने हमारे मार्केट में किया है। विक्स आपका 7.6% बढ़ा, देख रहे हो 12.73 पर जा चुका है विक्स, और प्रीमियम आपको अच्छे दिख रहे होंगे। सेंसेक्स का आपका 1.3%, 1000 पॉइंट के अंदर से जो है आज सेंसेक्स निकल गया, और निफ्टी लगभग आपका 1.4% गिरा है। सेंसेक्स का प्राइस एक्शन अगर मैं समझाने आऊँ तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा टेलीग्राम है, ठीक है, वहाँ पे मैं लिंक आपको डालता हूँ, वो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहाँ पे मैं अपने यूट्यूब के सारे लिंक आपको पोस्ट कर देता हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स भी वहाँ पे आपको पोस्ट होते हैं, तो आपको जरूर उसको चेक करना है। आप मेरे से वहाँ पे जुड़े रहते हो तो निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट्स वगैरह, पुटकॉल रेशियो, हर चीज़, ऑप्शन चेन वहाँ पे अपडेट होती है, तो उसको आप जरूर ज्वाइन करके चलो, ठीक है। अब आ जाते हैं सर कहाँ पे, सेंसेक्स का प्राइस एक्शन के अंदर अगर मैं देख रहा हूँ तो एक चीज़ समझ में आ रही है, ये जो सपोर्ट था वो टूटता हुआ नजर आया बिल्कुल अच्छे से, लेकिन ये मुझे लग रहा है पैनिक रेड कैंडल है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग ये पैनिक रेड कैंडल है, लेकिन प्रो ने इतना बड़ा खरीदा नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा टेंशन मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करना। हमें वापस आ सकते हैं 83 तक। 83 पे अगर इसने कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बना दिया तो यहाँ पे होंगे सर नए सेलर्स एक्टिवेट, ठीक है, फिर आपको फर्दर जो है गिरावट, आपको बड़ी गिरावट, बड़ा डीप करेक्शन जो है देखने को मिल सकता है। मैं यहाँ पे अब कोई भी आपको होप नहीं दूंगा, होप तब होगी
जब मार्केट इसके ऊपर जाके टिक जाए प्राइस एक्शन वाइज 83,000 के ऊपर जाके हम टिकें, थोड़ा रिटेस्टिंग करें और प्रो यहाँ पे अच्छा खासा खरीद चुका हो। 3 कंडीशन बता रहा हूँ, क्या कंडीशन है? 83,000 के ऊपर जाके टिकने चाहिए, रिटेस्टिंग डन होनी चाहिए और प्रो की पोजीशन 60 से ऊपर होनी चाहिए, तब हम मार्केट के अंदर एक बड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज करेक्शन डीप हो सकता है, थोड़ा सा हमें क्या करना है, सावधान होकर चलना है। 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें, 30 मिनट टाइम फ्रेम पे एक रिवर्सल आई एम एक्सपेक्टिंग तो जो है कल के लिए, ओके कल के लिए आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट आपको एक रिवर्सल दे सकता है। कहाँ तक का? सेम कहानी है, यहाँ तक का, ठीक है, क्योंकि देखो एक अच्छा हैमर बनाया है, एक एक्सटेंडेड मूव हो चुका है। आई एम एक्सपेक्टिंग 82,500 तक का एक मूव। 82,500 पे अगर कुछ नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता है, बेरिश एंगल्फिंग बनता है, इस तरीके से हैमर कुछ इस तरीके का कोई पैटर्न, उसके बाद हम वापस और नीचे आ सकते हैं। कहाँ तक? 82,000 तक, ठीक है। मार्केट सीधी नीचे कूदने की कोशिश करेगी, मैं इंटरेस्टेड नहीं होऊंगा। पुट रेशो अनबैलेंस है तो मैं सीधा इंटरेस्टेड नहीं हूँ। आई वॉन्ट कि मैं इस लेवल पर जाके इंटरेस्टेड होऊंगा जहाँ पे मुझे नेगेटिव कुछ प्राइस एक्शन मिलेगा तब, ठीक है। इसके नीचे जाएगा मान के चलो तो 82 के बाद हम थोड़ा सा और करेक्शन दे सकते हैं, 81,500 तक का एक मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर के बारे में तभी सोचेंगे कुछ भी पॉजिटिव अंटिल ये तोड़ेगा तब, ठीक है। 82,500 को तोड़ेगा तब हम सोचेंगे, अदरवाइज आप छोटे से मूव के लिए यहाँ पे लगाना चाहो दिमाग तो लगा लेना, आपकी मर्जी है, इट्स अप टू यू। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है 82,500 पर टिकता है, रिटेस्टिंग डन करता है, तो हम 83,000 तक जा सकते हैं, ठीक है। ये मुझे सिंपल प्राइस एक्शन समझ में आता है सेंसेक्स का। आई होप ये सेशन समझ में आया हो। वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।